इस ईद पर जितना चाहें खाएं, लेकिन खाने के साथ इसे ज़रूर बनाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी से दो रायते की ऐसी रेसिपीज़ लेकर आई हूं, जिसे अगर आप इस ईद पर या वैसे ही आम नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे। इससे आपका खाना फ़ौरी हज़म होगा, कोई आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रायते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले ली है एक अदद प्लेट और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं कुछ चीज़ें जो आपकी हेल्थ का ख़जाना है। सबसे पहले मैंने डाल दी इसके अंदर सौंफ। सौंफ जो है वो वैसे भी मोटापे को कम करती है, बदहज़मी को दूर करती है, गैस ख़त्म करती है, पेट की दर्द नहीं होने देती, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। यानी सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप गिनने लगेंगे तो आपको वाक़ई ही लगेगा कि वाक़ई इसको रायते में ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें डाली है वो 1/3 चम्मच है इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन जो है वो फ़ौरन से आपके पेट का दर्द ठीक करती है, हाज़मा ठीक करती है, इसमें फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपके खाने को फ़ौरन से हज़म कर देती है। मैदे की जितने भी प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाते हैं। आधा चम्मच ले लिया मैंने यहाँ पर ज़ीरा, और जो ज़ीरा है ये वाक़ई ही कुदरत का एक लाजवाब तोहफ़ा है, जिसमें ये आपके पेट में गैस नहीं बनने देता, वज़न बहुत कम करता है, भूख इससे जल्दी लग जाती है, मैदे के जितने मसाइल हैं उसके लिए मुफीद है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ले लिया है धनिया, ठीक है, ये तकरीबन आधा चम्मच है। इसके भी आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे, तो ज़रूर इसके अंदर डालिएगा। काली मिर्च ले ली है, ये भी बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद इन्हें आपने अब अच्छी तरह से किसी भी ग्राइंडर जार में या कूंडी में पीस लेना है। इतनी ज़्यादा ये जो काली मिर्च है इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है कि आप यकीन करें आंतों में अगर गैस वगैरह बनती है उसको ख़त्म कर देती है, बदहज़मी को ख़त्म कर देती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक अदद मैंने डाल दी है ना इसमें सब्ज़ मिर्च, और उसके साथ एक जवा लहसुन का। देसी लहसुन हो जो बारीक होता है वो मिले आपको तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसके थोड़े से फ़ायदे कम हैं देसी लहसुन से, ठीक है। तो देसी लहसुन मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। और लहसुन से भी आपको पता है बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को जो भारीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, दिल के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। साथ ही इसके मैंने अंदर डाल दिया है एक अदरक का छोटा सा पीस। जितना हमने लहसुन लिया उतना ही हमने अदरक लेना है। अदरक भी खाने को फ़ौरी हज़म कर देता है। खाने के बाद थोड़ा-सा टुकड़ा अगर आप अदरक का खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके हैरानकुन फ़ायदे मिलेंगे। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है पुदीना। पुदीने के भी आपके हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, पेट में गैस नहीं होने देता। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे और आप इनके फ़ायदे गिनेंगे तो आप वाक़ई कहेंगे कि इनसे बना हुआ रायता आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट होगा। उसके साथ थोड़ा-सा मैंने डाल दिया इसके अंदर सब्ज़ धनिया, ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 चम्मच होगा। अब या तो इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा ही किसी ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लें, नहीं तो धनिया है ये जैसे हरा मसाला है इसको अलग से कर लें। और ये जो बारीक है ये जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास सौंफ है, अजवाइन है, ये तमाम चीज़ें आप अलग से पीस लें। तो मैं इन दोनों तमाम चीज़ों को ना अलग-अलग पीस लूँगी। मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, अदरक, लहसुन इनको अलग से कर लूँगी, बाकी को अलग से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बोल। बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने डाल लिया है दही। दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ना जिनकी मिकदार मैंने बताई है, ये आधा किलो दही के लिए है। तो दही यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये मेरा होममेड दही है, घर का बना हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो दही को पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही है तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा डालेंगे पानी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी टिप ज़रूर दूँगी कि अगर आपको लगे कि आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो आप उसके अंदर डाल लें आधा कप दूध डाल लें, ठीक है? आधा कप दूध डालने के बाद आप देखेंगे कि दही जो है ना वो खट्टा नहीं रहेगा। ये है तो एक छोटी-सी टिप, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा होता है। पता नहीं अब ये दूध डालने से खट्टा क्यों नहीं लगता वो। अच्छा, यहाँ पर ये मसाले थे ना ये सारे के सारे मैंने ग्राइंड कर लिए, और साथ काली मिर्च वैसे ही हमारी पिसी हुई थी। तो ये तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और ये जो हमारे पास था लहसुन था, अदरक था, सब्ज़ मिर्च थी, पुदीना था, धनिया था, इनको अलग से मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था। टेस्ट के हिसाब से हमने आपने डाल लेना है यहाँ पर नमक, और उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक अदद बड़े साइज़ का लेमन। ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खाना वगैरह थोड़ा हैवी मिकदार में खा लेते हैं, वैसे तो खाना नॉर्मल ही चाहिए, तो अगर खा लेते हैं तो बाज़ दफ़ा बदपरहेज़ी हो जाती है। तो आप इस तरह से बना हुआ अगर रायता इसके साथ खा लेते हैं या खाने के बाद एक छोटी-सी प्याली ये खा लेते हैं, तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान हो जाएँगे कि आपका खाया-पिया सब हज़म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है?
अच्छी तरह फेंटने के बाद यहाँ पर आप दही की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इतना गाढ़ा हो तो आपको दही खाने का मज़ा आएगा, अगर ज़्यादा पतला होगा ना तो फिर इतना आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर पतला पसंद हो तो आप पतला ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा रायता तैयार हो चुका है। इसे आप रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, चावलों के साथ, या आप घर में कोई भी आम जैसे ईद आ रही है, गोश्त वगैरह बनेगा तो उसके साथ आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने डाल दिया है इस तरह बोल के अंदर, और हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा, बहुत ज़्यादा फ़ायदों से भरा हुआ रायता जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए तैयार किया है ये एक ज़बरदस्त सा रायता, लेकिन इसके साथ मैं एक और रायता आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है, और वो उससे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत कम चीज़ों से बनेगा। तो उसके लिए ले लिया यहाँ पर मैंने फिर से आधा किलो दही, और दही को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है। थोड़ा अच्छी तरह से बीट दही को कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। उसके बाद आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लेना है नमक, कम पसंद हो थोड़ा पसंद हो जैसे दिल करे डाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा मज़े का टेस्ट करने के लिए आधा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च भी मैं तकरीबन 1/3 चम्मच में यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, ज़रूर इसे इस्तेमाल किया करें। उसके बाद 2 से 3 चुटकी हमने डाल दी इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे धनिया, धनिया पाउडर जो होता है ना उसे डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालकर पहले तो हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जब आपने मिक्स कर लेनी है ना, तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है वो चीज़ें जो सभी के घरों में मौजूद होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। सबसे पहले तो 1 अदद टमाटर है वो डाल देंगे, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद प्याज, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दिया, और आधा खीरा मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आपका दिल करे कुछ और नई चीज़ ऐड करने को तो फिर आप वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी जो पसंद हो वो डाल लें, जो नहीं पसंद उसको स्किप कर दें। थोड़ा-सा धनिया मैंने डाल दिया, डालने के बाद दोबारा से इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब ये तो बन गया ना रायता, लेकिन इसको और ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए, इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला करने के लिए ना, हम लगाएँगे इसको एक तड़का, जिससे आपका रायता जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा, और आप खाना कम खाएँगे और ये रायता ज़्यादा खाएँगे। अच्छा, यहाँ पर तड़का लगाते हैं उसके लिए ले लिया मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें, घी है, जो भी है, बटर है वो ले लें, जो चीज़ आपके पास हो ले लीजिएगा, और 1 जवा लहसुन का बारीक सा काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही हल्का-हल्का सा उसका कलर जो है वो चेंज होगा यानी ब्राउन होगा, तो बिल्कुल थोड़ा-सा 2 से 3 चुटकी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये देखिए ज़ीरा, ठीक है? ज़ीरे का तड़का बड़ा मज़े का बनता है। इसे डाल देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर, हल्का-हल्का सा इसको भून लेंगे। थोड़े से कलौंजी के दाने डालने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। थोड़े से इसके अंदर डाल दिए हमने पुदीने के पत्ते, और 3 से 4 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं छोटी काली मिर्च, नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो वाली हमने डाल दी है। अब हल्का-हल्का सा भून लेंगे, जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की सी फ्राई होंगी, रोस्ट होंगी, तो इस तड़के को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? ऐड करने के बाद इसको आप मिक्स करें। अब आप इसको खाकर जब देखेंगे तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका रायता कैसा बना और आपको इससे कितने फ़ायदे हुए। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसे बोल के अंदर, और माशाल्लाह से हमारा जो दूसरा रायता है वो भी तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े का बना है। थोड़ा-सा बचा हुआ तड़का मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। थोड़ा-सा इसके ऊपर लगा देंगे पत्ते धनिये के, और कुछ मेरे पास प्याज़ ब्राउन सी पड़ी हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे जो दोनों रायते हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये दोनों मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और मेरे बच्चों के बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और ये इतना मज़े का है, आप यकीन करें, आप इसको ऐसे ही खा लेंगे, आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसके साथ कोई रोटी पराठा खाएँ। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।